नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार टाइम 24 में और मैं हूं स्मिता रिशाल। आज के हमारे इस खास सेगमेंट अय्याश उद्योगपति में हम आपके लिए विजय माल्या की कुछ तस्वीरें लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि क्यों दुनिया उन्हें अय्याश के नाम से जानती है। जी हां, विजय माल्या अय्याश का एक दूसरा उदाहरण है और ये रिपोर्ट्स देखने के बाद आप इस बात पे सहमत भी हो जाएंगे। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। Gorgeous with attitude and never latitude. Miss Hot Booty, come on baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या का पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने लेकर आए हैं। हम आपको शुरू से बताते हैं कि आखिर वो क्या वजह है जिसके लिए माल्या इतने मशहूर है। उनकी सारी रंगीन मिजाजियों से हम आपको वाकिफ कराएंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें माल्या के कैलेंडर लॉन्च की हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से माल्या मॉडल्स के कमर में हाथ डाले हुए हैं और इस तरह से वो अपने अय्याशी का एक नमूना पेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जिन्हें कोई भी देखकर शर्मा जाए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मॉडल्स के साथ ही साथ कई एक्ट्रेसेस भी हैं जिनके साथ माल्या के किसिंग सीन्स हैं। आपको बता दें कि हर साल विजय माल्या अपनी कंपनी किंगफिशर के लिए कैलेंडर लॉन्च करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो भी मॉडल माल्या के कैलेंडर शूट का हिस्सा बनती है उनका करियर चल पड़ता है। जाहिर सी बात है, माल्या की इस अय्याशी को मॉडल अपने लिए सफलता का सूत्र मानती है और इसलिए उन्हें भी माल्या के अय्याशी का हिस्सा बनने में कोई ऐतराज नहीं होता। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि भारत के दूसरे उद्योगपति मीडिया के चकाचौंध से कोसों दूर रहते हैं, पर माल्या उनमें से हैं जिन्हें इस चकाचौंध से खासा प्यार है। अय्याशी शान और शौकत का दिखावा और मीडिया की चकाचौंध से माल्या का गहरा नाता है। वो अपने हर काम को उसी अंदाज में पेश करते हैं जिससे कि वो सबकी नजरों में छा जाएं। चाहे वो उनकी याद पार्टी हो या फिर उनके एक्ट्रेसेस के साथ मनाई जाने वाली पार्टियां। हम आपके सामने उनके पार्टियों का कुछ नजारा लेकर आए हैं। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। इनको देखकर क्या कोई कह सकता है कि ये एक भगोड़े की पार्टी है? जी हाँ, कोई कह सकता है क्या कि इतनी शानदार पार्टियों का मेजबान भारत का पैसा लेकर विदेश भाग गया है? अब सवाल ये उठता है कि अगर सच में माल्या दिवालिया की राह पर थे तब उन्होंने अपने इन अय्याशियों पर लगाम क्यों नहीं लगाया? ये तो हो गई उनकी पार्टियों की बात। इसके अलावा विजय माल्या के पास बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं और साथ ही उनके पास कई आलीशान बंगले भी हैं। जी हां, अब सवाल ये उठता है कि कोई भी उद्योगपति रातों रात दिवालिया नहीं होता, तो क्या विजय माल्या बहुत पहले से ही दिवालिया के राह पे थे? अगर वो दिवालिया के राह पे थे तो उन्होंने इतनी अय्याशी की कहां से? आइए देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। अब इन कारों का काफिला देखिए, ये किसी और के नहीं बल्कि माल्या के कारों के काफिलों का नजारा है। उनके पास कई महंगी गाड़ियां हैं जिन्हें गिनते गिनते सुबह से शाम हो जाए। और अब ये देखिए, ये उनके आलीशान बंगले। हर सुख और सुविधा से लैश उनके बंगलों में वो सब कुछ है जो आलीशान जिंदगी जीने के लिए जरूरी होता है। हम
हम आपको बता दें कि माल्या के ऐसे आलीशान बंगले मुंबई, गोवा और बेंगलुरु जैसे शहरों में हैं। आप जरा सोचिए, एक तरफ जहां देश की आम जनता को अपने एक छोटे से आशियाने को बनाने में सालों लग जाते हैं और अपनी जिंदगी भर की कमाई के बाद वो कहीं जाकर अपने लिए एक घर बना पाता है, पर इससे अलग हमारे देश में ऐसे भी उद्योगपति हैं जिनके पास शानदार बंगलों की कमी नहीं, पर ऐसे उद्योगपति ही बड़े ही आराम से देश को छोड़कर चले जाते हैं और उनका कोई कुछ नहीं कर पाता। सवाल ये उठता है कि क्या अगर माल्या की जगह कोई आम आदमी बैंकों का इतना पैसा लेकर रफू चक्कर होना चाहे तो उसके लिए भी चीजें उतनी ही आसान हो जाएंगी जितना कि माल्या के लिए थी। विजय माल्या को देश से भागे हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। इस बीच सरकार और विपक्ष में जबरदस्त घमासान भी देखने को मिल रहा है। सरकार विपक्ष को इसका जिम्मेदार मान रही है तो वहीं विपक्ष सरकार को इसके लिए घेर रहा है। आइए देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में कि किस तरह से सरकार विपक्ष को और विपक्ष सरकार को निशाना बना रहा है। माल्या को लेकर देश में घमासान मच गया है। सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है और वहीं विपक्ष इस पर सरकार को घेरने में लगी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने ही माल्या को देश से भगाया है। इतना ही नहीं, सीबीआई भी माल्या के भागने वाले मुद्दे पर कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। राज्यसभा में भी इस मुद्दे को लेकर काफी गर्माहट दिखाई दी। कांग्रेस के सदस्य गुलाम नबी आजाद ने जहां सरकार को इस मुद्दे पर घेरा था, वहीं जेटली ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि माल्या को बैंक से लोन इतनी बड़ी राशि में कांग्रेस के समय में ही मिली थी। इतनी खींचतान के बाद अब मामला ईडी के हाथ में पहुंचा है। अब ईडी ने इसकी परतें खोलनी शुरू कर दी हैं और उसके बाद एक एक कर माल्या पर कई खुलासे भी सामने आए हैं। एक ताजा मामले में माल्या के खिलाफ 5 गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। माल्या को कोर्ट ने 29 मार्च को पेश होने का आदेश भी दिया है। इससे पहले ईडी ने माल्या को 18 मार्च तक हाजिर होने का आदेश दिया था। इस बीच कई बार माल्या ने ट्वीट करके सफाई दी जिसमें उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगे आरोप गलत हैं। देखना यह होगा कि माल्या देश में वापस आने के बाद क्या सफाई पेश करते हैं और उनके साथ सरकार क्या करती है। हमने आपको इन तस्वीरों को इसलिए दिखाया क्योंकि हम आपको ये दिखाना चाहते थे कि किस तरह से विजय माल्या ने अपनी अय्याशियों पर पैसे को पानी की तरह बहाया है। जी हां, विजय माल्या ने इन अय्याशियों पर पैसों को पानी की तरह बहाया और आज इन्हीं पैसों की वजह से वो देश छोड़कर विदेश में भाग गए। जी हां, विजय माल्या को जब इन सारे मामलों से मुक्ति मिल जाएगी तो क्या वो अपनी अय्याशियों को उसी तरीके से चालू रखेंगे या इन्हें छोड़ देंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब तक के हमारे इस खास सेगमेंट में सिर्फ इतना ही। बाकी की खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए समाचार टाइम 24। तब तक के लिए नमस्कार।